हेलो स्टूडेंट्स, मैं वॉबी धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद बनाने की कैसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। कोई द्विघात बहुपद को किस किस प्रकार से बनाया जा सकता है यदि उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दिया गया हो। तो आज हम सेकंड चैप्टर जो कि बहुपद है उसको हम कंप्लीटली फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे अध्ययन मंच के प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले हमारे अध्ययन मंच प्लेटफॉर्म के पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी जो मंशा है और हमारा जो मंच है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमारे यहाँ पे अभी सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ्स की क्लास कंटिन्यू चल रही हैं, जिनका आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हो और अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा जो कंटेंट है वो पहुंचा सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने सीख लिया था कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं और साथ ही साथ उसके शून्यकों के गुणांकों एवं शून्यकों में किस प्रकार से संबंध स्थापित किया जाता है। शून्यकों और द्विघात बहुपद में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके गुणांकों में किस प्रकार से संबंध निकालकर हम किसी भी बहुपद के जो हम शून्यक निकालते हैं उसके आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो सही आया या गलत आया है। उसको हम वेरिफिकेशन प्रोसेस भी कह देते हैं, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। जिस प्रकार हम भाग जब हमें बचपन में सिखाया जाता है तो भाग को भी आपका भाग करने पर जो भागफल आ रखा है, जो आपने आंसर्स निकाले हैं वो एकदम करेक्ट है या नहीं है, उसी प्रकार से इसमें हम निकाल लेते हैं। आज का जो क्लास है उससे थोड़ा आगे है, जिसमें हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल पहले से दिए गए होंगे, गिवन रहेंगे, और आपको क्या करना, उनकी सहायता से एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहले हम लिख देते हैं क्या है। जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि उस बहुपद जो है ना कि शून्यकों का योगफल व गुणनफल दिए गए हों, मतलब नीचे दिए गए हों। ये आप समझ लीजिए कि 2.2 प्रश्नावली का दूसरे का क्वेश्चन है, जिसमें 6 क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल है, बाकी 6 क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चंस में जो दिया गया है वो जो दे रखा है वो 1/4 और -1, जो शून्यकों का योगफल दे रखा है वो 1/4 दे रखा है, गुणनफल जो दे रखा है वो -1 दे रखा है। पहले सवाल में दिखा दिया है 1/4 -1। सेकंड नंबर का जो सवाल है उसमें दे रखा है आपका क्या कहते हैं 2 एवं √3। एक बार चेक कर लेते हैं, √2 और 1/3, सॉरी, अंडर में 2, 1/3। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है आपको 0 और √5, 3। 6 क्वेश्चंस में जिसमें फोर्थ जो है वो है आपका 1,1। फिफ्थ फिफ्थ और सिक्स दो सवाल और है, जिसमें 1/4 -1/4 और 4,1, -1/4 और 1/4, और सबसे लास्ट है वो है 4,1।
बारी बारी से हम सवाल करते हैं। पहले सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला, ये प्रोसेस रहेगी इन सवालों को करने का कि हल दिया है। क्या दे रखा है आपको? जो आगे लिखा हुआ है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल है 1/4। दूसरा शून्यकों का गुणनफल। और ये दिया है आपको -1। आगे जो लिखा है, क्योंकि सब क्वेश्चन जो है हमारा उसमें सबसे पहले क्या लिखा है? शून्यकों का योगफल। तो आगे सवाल में जो दे रखा है वो शून्यकों का योगफल रहेगा, और पीछे जो दे रखा है वो शून्यकों का गुणनफल रहेगा। इसमें लिखना है आपको, जो सूत्र याद रखना है कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है वो x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये हमारा फॉर्मूला है। आपको ये याद रखना है। कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, बुक्स में भी मिल सकता है, कहीं कहीं क्या है, अल्फा प्लस बीटा। जो हमने लास्ट लेक्चर हमारे हुए हैं जिसमें दिखाया हमने कि शून्यकों के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा भी बोल देते हैं। तो कहीं कहीं इसको अल्फा प्लस बीटा लिख दिया और इसको अल्फा इंटू बीटा। तो फॉर्मूले में भी यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इस प्रकार से याद रखिए, द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब आप यहां पे देखिए x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है? 1/4। तो यहाँ पे हम 1/4 लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में x लिखा है x को लिख देंगे, प्लस शून्यकों का गुणनफल है -1। x² माइनस 1/4x और प्लस से माइनस से मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा 1 आ जाएगा। आप क्या कीजिए, यहां भी 1 मान लीजिए और यहां भी 1 मान लीजिए। एलसीएम लीजिए सारे का। इस पूरे क्वेश्चन का जितने भी चर हैं पद हैं उन सबका हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। आप जब एलसीएम लोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और इधर इसमें 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² माइनस का x और -1। आप क्या कीजिए, इस 1/4 को, सॉरी 4 आएगा इधर भी, क्योंकि इधर 4 से 1 से किया जाएगा तो इधर भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4x² माइनस x माइनस 4। नीचे से 1/4 हटा के यहाँ k लगा दीजिए और यहाँ लिख देंगे जहां k एक वास्तविक संख्या है। और इस प्रकार से आपका जो आंसर कंप्लीट होगा। ये क्वेश्चंस आपके जो दे रखे हैं वो एकदम सिंपल दिए हुए हैं, और ये आपके 2 नंबर का सवाल आता है और बहुत ही आसानी से। ये ना मार्किंग वाला क्वेश्चंस है, इसमें आप आसानी से क्वेश्चंस को करके और मार्किंग हासिल की जा सकती है। क्या है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिए गए हो। ये रहा आपका योगफल और ये रहा आपका गुणनफल। जो दिया है वहीं से हम सवाल को स्टार्ट करेंगे कि हल दिया गया है। शून्यकों का योगफल 1/4 जो दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल यानी -1 दे रखा है। हम जानते हैं, आपको पता है, होना चाहिए, लिख देंगे। हम जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है वो होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये जैसा का तैसा लिखा है, साइन की जगह पर साइन आएगा। शून्यकों का योगफल यानी कि शून्यकों का योगफल कितना है? 1/4। हमने लिखा 1/4। x लिखा है, x लिख दिया, प्लस की जगह प्लस लगाया। शून्यकों का गुणनफल यानी कि -1 लिख दिया। इसका मल्टीप्लिकेशन किया और इसका एलसीएम ले लिया तो जी आ गया। 1/4 को हमें यहां से हटा देते हैं। ऐसा क्यों?
एक चीज लिखना भूल गए हम इसमें, ये आपको लिखना पड़ेगा, इधर लिख देते हैं हम नीचे कि k इक्वल 1/4, और जहां जो k है एक वास्तविक संख्या है, k एक कोई वास्तविक संख्या जहां k बराबर हमने मान लिया 1/4 है। जिस प्रकार से आपका जो आंसर है वो एकदम कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आपको करना है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। हल दिया है, लिखने का प्रोसेस पूरा वही रहेगा, शून्यकों का योगफल। सेकंड क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल जो आगे वाला ले लिया जाएगा और गुणनफल पीछे, यानी √2, √2 शून्यकों का गुणनफल, यानी ये आ जाएगा 1/3। शून्यकों का योगफल √2 और शून्य का गुणनफल 1/3। अब सेम प्रोसेस आपको क्या लिखना है कि हम जानते हैं, आपको ये याद रखना है कि आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो वो चीज लिख देते हैं हम कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² माइनस के शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। कुछ नहीं करना, सबसे आसान अगर मैथमेटिक्स में देखा जाएगा 10th के मैथमेटिक्स में, तो यही सवाल और यही प्रश्नावली है। क्या 2.1 हमने आपको बताई नहीं है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। 2.1 में कुछ नहीं है, सिर्फ ग्राफ की मदद से आपको यह बताना है कि इस जो आपको ग्राफ दे रखा है उस ग्राफ में कितने शून्य हैं। तो इसमें लिखिए आप x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है √2 इंटू में x, और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है आपका 1/3। माइनस का कोई और चक्कर है नहीं, तो इधर 1 मानिए और सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 3x² माइनस की 3√2x और +1, क्योंकि इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, क्योंकि 1 सिर्फ यही लिखा हुआ है और इधर एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 3। सैम के 1/3 की जगह की लिख देंगे और इधर लिख देंगे 3x² माइनस 3√2x और प्लस के 1, और यहां पर लिख देंगे k बराबर 1/3, जहां k एक वास्तविक संख्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब ऐसा हम लिख क्यों रहे हैं ये हम अभी बताते हैं कि क्यों वास्तविक संख्या और इसमें इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, उसको हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें की लगाना पड़ेगा, नीचे कोई नंबर नहीं होगा तब भी, इसमें तो 1/3 दिख रहा है, अगर नहीं भी दिखेगा तब भी हमको ये यूज करना पड़ेगा। करना क्या है, जो क्वेश्चन दिया उसमें से पहले आपको योगफल लिखना है, उसके बाद आपको गुणनफल लिखना है, उसके बाद लिखना है हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद है जो इस प्रकार का होता है, और इसको सिर्फ मान रखने, योगफल की जगह योगफल, गुणनफल की जगह गुणनफल, और सीधा मल्टीप्लिकेशन करके तुरंत ही आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से सवालों को करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, उदाहरण नंबर 4, हल दिया है चैप्टर 2 का उदाहरण नंबर 4 है, शून्यकों का योगफल माइनस की 3 और शून्यकों का गुणनफल। और ये दे रखा है आपको 2।
इसमें कोई भी फ्रैक्शन या रेश भिन्न में नहीं दे रखा। इसमें ना तो गुणनफल भिन्न में दे रखा है और ना ही योगफल आपको भिन्न में दे रखा है। इससे पहले कि हमने दोनों जो क्वेश्चंस कर रखे हैं उसमें किसी में योगफल दे रखा था फ्रैक्शन में और किसी में गुणनफल दे रखा था, तो इसमें नहीं दिया है। सेम कहानी, आगे का प्रोसेस वही है। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब आप देखिए एक्स वर्ग की जगह तो एक्स वर्ग लिखेंगे, शून्यकों का योगफल -3, तो यहाँ पे आप -3 लिखिए और इंटू में एक्स, गुणनफल को लिख दिया हमने 2, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहा, -3 से एक्स से करेंगे तो जे माइनस मिलके प्लस और 3x + 2। यहाँ पे हमको ये आंसर नहीं लिखना है, आपको ये याद रखना है। आगे आप एक लाइन और लिखिए, यहाँ लिखिए के और उसके बाद इसको पूरा कोष्टक में लिखिए और फिर लिखिए जहां के एक वास्तविक संख्या है। अब ये क्यों लगाई जा रही है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। जब हमारा आंसर यही हो सकता है तो हमें क्यों लगाना पड़ रहा है वो आप देखिए। योगफल जो दे रखा है ना वो फ्रैक्शन का दे रखा है। आपको याद हो कि हमारा जो शून्यकों के योगफल का एक्चुअल जो फॉर्मूला है, शून्यकों का योगफल जो एक्चुअल में है वो क्या है, -b/a। एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो क्या है, -b/a, और इसका आंसर कितना है, -3 है। कितना आया हुआ है, -3। अब समस्या ये है कि जो -3 है वो -6/2 भी होगा, -9/3 भी होता है, -15/5 भी होता है, -15/5 भी होता है, -12/4 होता है, डॉट 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 डॉट। जो -3 है ना एक्चुअल में -3 इन सबका रूप है। इसको भिन्न भिन्न प्रकार से, अनंत प्रकार से इसको लिखा जाता है, लिखा जा सकता है। तो -3 को ना किसी भी प्रकार से जब हम लिख सकते हैं -3 को, तो फिर हम इसको यहाँ के लिखना पड़ेगा कि के इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है, यानी 2 का 2/2 हो सकता है, के 3/3 हो सकता है, 5/5 हो सकता है और 4/4 भी हो सकता है। एक्चुअल में ये रेशियो दे रखा है, इसलिए सेम समस्या यहाँ पे है कि जो शून्यकों का गुणनफल है गुणनफल, और वो भी होता है c/a, और c/a का मतलब कितना दे रखा है इनको, 2। तो 2 तो बहुत संख्याओं की जो वैल्यू है, बहुत संख्याओं की 2 आ सकती है। जैसे 2/1 यानी 4/2 भी लिख सकते हैं इसको, यहां मैं लिख देता हूं, 2/1 भी लिख सकते हैं, 6/3 भी लिख सकते हैं, 8/4 भी लिख सकते हैं, 10/5 भी लिखा जा सकता है, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से इनमें से हर नंबर की वैल्यू 2 है। तो जो बाकी नंबर हट चुके हैं, क्योंकि जो फ्रैक्शन का रूप है 2 जो दे रखा है वो c/a है पूरा पूरा। इसका नीचे हम एक मान ही नहीं सकते, पता ही नहीं कि नीचे 1 था या 2 था या 3 था, 4 था या 6 था, ऊपर क्या था। इसलिए हमको जब भी ये सवाल करने वहां पे हमको के लिखना ही लिखना पड़ेगा कि जहां के एक वास्तविक संख्या है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जब भी ऐसे सवालों को आपको करना हो जहां पे यहाँ पे कुछ ना है, फ्रैक्शन में ना दे रखे हो, तो आप यहाँ पे के अपने मन से जोड़ सकते हो। और क्यों जोड़ना है वो आप इसमें देख सकते हो कि क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि जो शून्यकों का योगफल आपको दे रखा है वो जो दिया गया है वो फ्रैक्शन रूप में दे रखा है -b/a, या फिर आपको दे रखा है c/a गुणनफल। तो उस फ्रैक्शन को शो करने के लिए आपको क्या करना है, इसको ना हमेशा लास्ट में लिख देंगे आंसर में के, जहां के कोई एक वास्तविक संख्या है। अब इसमें से हम एक सवाल, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थर्ड वाला, 0√5। लिखने का प्रोसेस वही रहेगा, सेम, हल,
दिया है शून्यकों का योगफल, ये होता है आपका दे रखा है 0 और शून्यकों का गुणनफल। चेक कर लेता हूं मैं एक बार, बुक कहाँ है, दीजिए। हाँ √5 है, सही लिखा हुआ है, मैंने सोचा कंफ्यूजन तो नहीं, -√5 तो नहीं है, और √5 है। सॉरी। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद x² माइनस x² माइनस के शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। सिंपल सी कहानी है, x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है 0 इंटू में x प्लस √5। ये 0 है तो बिल्कुल हट जाएगा, तो x² प्लस के √5। अगली एक लाइन और लिख के k लिख दीजिए, x² प्लस के √5 लिखेंगे, जहां k एक वास्तविक संख्या है। ये रहा आपका आंसर। इस प्रकार से जो सवाल शून्यकों का योगफल 0, गुणनफल √5, जानते हैं द्विघात बहुपद, ऐसे ऐसे प्रकार से अपन निकाल लेंगे। आज हम जो सवाल किए हैं उसमें हमने सारे प्रकार के सवाल कर लिया, भिन्न भिन्न टाइप के। सबसे पहले मैं योगफल फ्रैक्शन में दे रखा था और गुणनफल जो है सिंगल यूनिट डिजिट में था, तो हमने इससे निकाल लिया, तो इस प्रकार से निकल के आया। सेकंड सवाल में जो था हमारा, गुणनफल जो है फ्रैक्शन रूप में दे रखा था और योगफल जो है क्लियर कट दे रखा था, वो भी हमने निकाल लिया। थर्ड टाइप का जो सवाल था उसमें ना तो योगफल ना ही गुणनफल, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं था। फोर्थ हमने जो कर रखा है उसमें योगफल 0 दे रखा था, तो 0 आएगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस करने आपको आंसर्स आएंगे। ये बचे हुए जो सवाल हैं आपके, ये आपको होमवर्क में करना है, ये भी आपको होमवर्क में करना है और ये भी आपको होमवर्क में करना है। ये बहुत ही आसान आसान सवाल रह गए, इन्हीं प्रकार से सिर्फ आपको वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं करना। वैल्यू रख के आपको आंसर्स निकालने हैं। जो भी आंसर ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि इसका आंसर क्या है सर, हम आपको तुरंत कर देंगे, या आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भेज सकते हो। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारा, जो अगला क्लास जो हमारा होने वाला है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। उसमें हम शून्यकों को किस प्रकार से हम निकालते हैं ग्राफ की मदद से, वो सिखाएंगे। साथ ही साथ ए का क्या साइन होगा, बी का क्या साइन होगा, सी का क्या साइन होगा, जी ग्राफ देखकर हम कैसे बता सकते हैं, ये बताया जाएगा। और किसी भी द्विघात बहुपद या फिर रैखिक बहुपद का ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है, ये भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और सभी को राधे राधे।